भगवान कृष्ण द्वारिका में जाकर के सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करते। माँ इंतजार कर रही थी कि माधव आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा। आते ही भगवान ने सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। बड़ा भव्य भगवान का स्वागत हुआ। भगवान इस धरा पर 125 वर्ष तक जीवित रहे। भगवान कृष्ण की जो आयु थी वह 125 वर्ष थी। 125वें वर्ष में भगवान ने अपने शरीर को त्यागा। जब यह महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान की अवस्था 65 वर्ष थी। भगवान कृष्ण ने 65 वर्ष की अवस्था में महाभारत के युद्ध को विजय प्राप्त कराई। और भगवान कृष्ण द्वारिका में गए और 125 वर्ष में जब पूरे विश्व के अंदर धर्म की स्थापना हो गई, तो भगवान कृष्ण ने अपना यह शरीर त्याग करके भगवान ने गोलोक धाम में प्रवेश किया। और गोलोक धाम में प्रवेश होने के बाद में वहां पर मौजूद शुक के द्वारा यह भागवत को के अंदर प्रवेश किया। और यह ही भागवत आज समाज के कल्याण के लिए निरंतर इस धरा पर बह रही है, निरंतर कार्य करती जा रही है। कथा क्या है? कथा को समझना होगा थोड़ा सा। कथा माने क्या था? हमारा जो प्राचीनतम इतिहास है उसका नाम है कथा। हमारे पूर्वज कैसे थे, हम कैसे थे, हमारे अंदर जो रक्त चल रहा है वह किसका है? संस्कृत में ऋषि शब्द का संबोधन करके देखा जाए तो ऋषि मायने क्या है? जो रिसर्च करता हो उसका नाम ऋषि है, दाढ़ी बढ़ाने का नाम ऋषि नहीं है। सन्यासी किसे कहते हैं? जिसने सारे न्यासों का पालन किया हो, जिसने अपने जीवन में अपने जीवन को यज्ञ की रूपी अग्नि में तपाया हो, उसका नाम सन्यासी है। अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया हो, उसका नाम सन्यासी है। और भगवान कृष्ण भी ऐसे ही हैं। अपने जिस दिन से भगवान कृष्ण ने इस धरा पर जन्म लिया, उस दिन से ही बचपन से ही राक्षसों का संहार करते 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 सारा जीवन लगा दिया। एक भी दिन भगवान चैन से नहीं बैठे, सारा जीवन असुरों के संहार के लिए लगा दिया, असुरों के नाश के लिए लगा दिया। भगवान जब द्वारिका में आ गए, आने के बाद में कुछ समय बीता और समय बीतने के बाद में महाराज एक समय वह आया जिस बच्चे को बचाया था भगवान ने, आज उस बच्चे का अवतार, उस बच्चे का जन्म लेने का समय आ गया है। आज उत्तरा के गर्भ को 9 मास हो चुके हैं महाराज, और उन 9 मासों के अंदर वह बच्चे का जन्म होने वाला है। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहे दया यज्ञे वंशधरा पांडवोर भूय पांडवो निबौजसा। जिस बच्चे को भगवान ने बचाया था, आज वह बच्चा जन्म लेकर के आ गया है महाराज। भगवान कृष्ण के पास में जब यह खबर पहुंची कि भगवान माधव इस पांडवों के वंश को चलाने वाला बालक इस धरा पर आ गया है, कृपा करके आप उसका नामकरण संस्कार करें। भगवान द्वारिका से पुनः पांडवों की तरफ चले हैं महाराज। जाकर के उस बच्चे को हाथ में लिया है भगवान ने। जब तक वह बच्चा दूसरों के हाथ में था तब तक निरंतर रोता रहा, एक भी पल चुप नहीं हुआ। और जैसे ही भगवान के हाथ में आया वह बालक चुप होकर के हंसने लगा। बोले माधव, जब से इसने जन्म लिया है
तब से यह बालक रोता ही जा रहा है। आप कृपा करके बताइएगा कि इसका नामकरण संस्कार क्या रखा जाए। स्वयं राजा परीक्षित का नाम भगवान ने रखा। जब भगवान से इस बात को पूछा गया कि इस बालक का नाम क्या रखा जाए, तो भगवान ने तय किया कि इसने गर्भ के अंदर परीक्षा दी है, इसने गर्भ के ही अंदर ज्ञान की प्राप्ति की है, इसलिए मैं इसका नाम परीक्षित रखता हूं। और परीक्षित को ही सुखदेव महामुनि ने यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। नैमिषारण्य में मौजूद सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनि अचानक से सूत जी महाराज से कहते हैं कि इस परीक्षित का तो इतिहास हमने सुना, इस परीक्षित के जन्म के बारे में तो मालूम पड़ा कि यह वीर अभिमन्यु की पुत्र है और इसने इतना कष्ट सहकर के इस धरा पर जन्म लिया, परंतु आप हमें कृपा करके सुखदेव महामुनि के जन्म की कथा और सुनाइएगा। और जैसे ही सूत को मालूम पड़ा कि यह सुखदेव महामुनि की भी कथा श्रवण करना चाहते हैं, सुखदेव महामुनि की कथा श्रवण करके मन को प्रफुल्लित करना चाहते हैं, तब सूत जी महाराज कहते हैं हाँ मैं आपको यह कथा सुनाऊंगा, क्योंकि यह कथा ही राजा परीक्षित को और सुखदेव महामुनि को इतिहास में लेकर के जाती है कि किस प्रकार से एक साधु एक मानव के लिए किस प्रकार से मार्गदर्शन और जीवन यापन देता है। कहते हैं कि यह जो सुखदेव महामुनि थे यह गोलोक धाम में रहा करते थे और इनका जो जन्म हुआ था वह एक पक्षी के रूप में हुआ था। एक दिन की बात है कि भगवान और भगवान की शक्ति दोनों ही भ्रमण कर रहे थे। इस सुख का एक काम था, वृक्ष पर बैठकर के यह सुख भगवान के नाम का जाप निरंतर करता रहता था। जब भगवान एक दिन जा रहे थे तो भगवान के कानों में इस बालक इस सुख की इस पक्षी की आवाज कानों में गई। भगवान का मन उधर आकर्षित हुआ और भगवान ने उधर जाया और जैसे ही भगवान उस आवाज की ओर गए तो भगवान ने देखा कि यह कोई मानव की आवाज नहीं है, यह तो कोई शुक है, यह तो कोई पक्षी है जो भगवान के मेरे नाम का उच्चारण कर रहा है। स्वयं जो भगवान की शक्ति स्वरूपा थी राधा रानी, वह उस नाम की तरफ आकर्षित हुई और आकर्षित होकर के महाराज वह उस सुख की ओर इशारा करने लगी। वह सुख उड़ करके राधा रूपी शक्ति के पास में आकर के बैठ गया। शक्ति स्वरूपा राधा ने कहा कि हे सुख तुम तो बड़ा मीठा गाते हो, तुम क्या मेरे साथ में चलोगे? वह सुख बोला ठीक है माँ मैं तुम्हारे साथ में चल दूंगा, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, भगवान का गुणगान करना है, मैं तो यहाँ भी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ जाकर के भी कर दूंगा। मैं आपके दर्शन के लिए ही तो निरंतर इस जाप को कर रहा था और अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं, यदि आप मुझे ले जाना चाह रहे हो तो इससे बड़ा भाग्य मेरा कहाँ होगा। अब तो महाराज वह छोटा सा सुख जाकर के शक्ति स्वरूपा राधा रानी के साथ में चले गया। मां राधा रानी निरंतर उस सुख को छोटे से पक्षी को रोज प्रातःकालीन नाम स्मरण कराती, उसको अनेकों ज्ञान देती। अब एक समय आया जब उस पक्षी से राधा मां एक दिन बोली कि शुक बेटा तुम मुझे सबसे प्रिय हो, तुम्हारे अलावा मुझे कोई प्रिय नहीं है। तुम्हें पता है मानव का जन्म परमार्थ के लिए हुआ करता है, मानव परमार्थ के लिए जिया करता है और तुम्हें परमार्थ के लिए कार्य करने के लिए इस धरा पर जाना होगा। शुक ने कहा कि मां मैं धरा पर नहीं जाना चाहता, कृपा करके जब कथा प्रारंभ हो जाए तो आप लोग सिर्फ वहीं बैठ करके कथा श्रवण करें, मंच की ओर ना अग्रसित हो, कृपा करके अपने स्थान पर ही बैठे। भगवान का काम देना है लेना नहीं, आप चिंता ना करो, पॉकेट खाली ना करो, बैठो आराम से। अब तो महाराज शुक ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता। राधा ने कहा कि शुक